खोजो चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं अरविंद कुमार। आज मैं उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के दादरपुर गांव में जो जघन्य घटनाएं घटी है, इसके पर प्रकाश डालता हूं। उस गांव में दो विद्वान काफी जानकार, जैसा कि यूट्यूब से मालूम हुआ है, जानकारी मिली है, मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव, दोनों महाभागवत के लिए गए हुए थे। वहाँ गांव जाति विशेष पंडितों का गांव था। उस गांव के मनुवादी विचार के लोगों ने, सामंती विचार के लोगों ने कहा कि भागवत कहने की अधिकार सिर्फ पंडितों को है। यादव और अन्य बिरादरी, जो छोटी बिरादरी के लोग हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, एससी एसटी है, उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसके बाद बात बढ़ी और दोनों को बेइज्जती किया गया। उनकी चोटी काट दी गई, गंजा बना दिया गया, उनको नाक रगड़वाया गया और सबसे घृणित बात कि महिला के पेशाब छिड़क कर उनके ऊपर उन्हें शुद्ध किया गया। इस घटना में यदि सच्चाई है तो इस घटना की जितनी भी निंदा किया जाए वह बहुत कम है। इस तरह के घटनाएं हमारे देश में हाल फिलहाल में निरंतर जारी है। कभी हिंदू मुसलमान के भी दंगे फसाद, कभी छोटी जातियों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है बारात में, कभी मटका के पानी यदि कोई विद्यार्थी छोटी जाति के पी लेता है तो पीट पीट कर मार दिया जाता है। कब तक ये चलते रहेगा? एक तरफ हम कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास, पूरे हिंदू समाज एक हो जाओ। कैसे हिंदू समाज एक होगा? बहुत बड़ी संख्या को आप तो अलग कर रखे हो, जात के नाम पर, पात के नाम पर, तो छोटी जात बना कर रखे हुए हो। इन मनुवादियों के कारण, इन सामंती विचार के कारण बहुत से हिंदू धर्म छोड़कर कुछ मुसलमान बन गए, कुछ ईसाई बन गए, बौद्धिस्ट बन गए, अब बनते रहेंगे। जब तक इसमें सुधार नहीं होगा तो ऐसा न एक समय आवे कि हिंदुत्व लुप्त हो जाए। कि हिंदू धर्म में कुछ विशेष ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं। किस युग में जी रहे हो? यह मनु स्मृति युग नहीं है, मनु का युग नहीं है, यह लोकतंत्र है। भारत का संविधान के अनुसार देश चल रहा है। संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। यह संविधान के मजाक उड़ाया गया है। धर्म का अधिकार जो दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रचार कर सकता है, विद्वान है तो पूजा पाठ करवा सकता है, वहाँ भागवत करा सकता है। महाभागवत की रचना जिस समय हुआ था उस समय हमारा देश में लोकतंत्र नहीं था। उस समय लोग पढ़े लिखे कम थे। आज चाहे वह यादव हों, चाहे कहार कुर्मी नाई हों, चाहे अन्य छोटी जातियां हो, सब पढ़े लिखे हैं और सबको अधिकार मिलना चाहिए कि वो शादी भी करा सकते हैं, विवाह भी करा सकते हैं, तेरहवीं भी करा सकते हैं, महाभागवत भी करा सकते हैं, राम रक्षा पूजा भी करवा सकते हैं। इस पे किसी प्रकार के रोक नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। खैर, कानून अपना काम कर रहा है, विश्वास है कि कानून अपना काम सही ढंग से करेगा। लेकिन यह सोचने के लिए मजबूर करता है इंसान को कि यह कब तक चलते रहेगा। किसी जमाने में
शंभू को भी बदनाम किया गया था कि तपस्या केवल ब्राह्मण कर सकता है, ऊंची जाति के लोग कर सकते हैं, और उसकी गर्दन कटवा दिया गया था। इसी तरह के मनुवादी सोच के लोगों ने करवाया था। तो एकलव्य को अंगूठा कटवा दिया गया था, कर्ण से कवच कुंडल छीन लिया गया था। जब जब गरीब बेबस लोग ताकत को प्राप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसे रोकने के लिए इस तरह के छल और कपट किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोकतंत्र में जीते हैं। दुख की बात है, यह सरकारें बदल रही है, सत्ता चेंज हो रहा है, लेकिन आज तक आज़ादी से लेकर अभी तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आज भी जातिवाद के लंगम नाच होता है, धर्म के नाम पर छोटे लोगों को अपमान होता है। आज पूरे विश्व में भारत की बदनामी हो रही है। पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों का सिर शर्म से झुक रहा है। ये मैं नहीं कहता कि सारे ब्राह्मण समुदाय दोषी है, सारे ऊंचे वर्ग के लोग दोषी हैं, नहीं। उस समाज में बहुत से लोग मानवतावादी हैं, वो नहीं चाहते होंगे ऐसा हो, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों ने इस तरह की घटना के अंजाम दिया। माननीय मुकुटमणि यादव जी, उनके सहायक सन सिंह यादव जी के साथ जो जुल्म हुआ है, मैं समाज से अपील करना चाहूँगा, संपूर्ण समाज से, कि इन्हें सम्मानित किया जाए। जिन समाज के द्वारा किया गया वो लोग भी इनको सम्मानित करें, माफ़ी मांगें, अपने किए हुए पे पश्चाताप करें, ताकि उन्हें लगे कि लोगों ने अपनी भूल स्वीकार किया है। लेकिन ये कब तक चलते रहेगा भाई? भारत को मजबूत करना है, भारत को मजबूत बनाना है, तो संपूर्ण समाज को अपना मानना पड़ेगा, पूरे देश के लोगों को अपना मानना पड़ेगा। ऊंची और नीची जात का बंटवारा को बात करना बंद करो। सभी को अधिकार जरूरी है, तब हमारा देश मजबूत रहेगा, तब हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस चैनल के माध्यम से मैं सभी छात्रों, नौजवानों, विद्यार्थियों, साथ ही साथ इटावा क्षेत्र के वासियों, यादव समाज के लोगों, प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री